नमस्ते। आज बात करेंगे हाउ टू मूव ऑन आफ्टर अ ब्रेकअप। ब्रेकअप के बाद में मूव ऑन कैसे करना चाहिए या कैसे कर सकते हैं। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। आज हम कोई इमोशनल बात नहीं करेंगे कि क्यों कोई हमें अचानक से छोड़ के चला जाता है, क्यों कोई हमारे बारे में सोचता नहीं है, हमारा दिल तोड़ देता है, वगैरह वगैरह। हम ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे। हम सीधे काम की और प्रैक्टिकल बात करेंगे कि कैसे मूव ऑन किया जा सकता है। और हाँ, ये वीडियो जेन्युइनली सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सच में मूव ऑन करना चाहते हैं और रोते नहीं रहना चाहते हैं। अब आप बताइए कि अगर हमारे हाथ पे कोई सीरियस इंजरी हो जाए और डॉक्टर हमें ये एडवाइस दे कि हमें उस हाथ को रेस्ट देना ज़रूरी है, वरना वो इंजरी और ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। और ऐसे में अगर हम उस हाथ को रेस्ट ना दें और रेगुलर एक्टिविटीज़ करते रहे, हम केयरलेसली उस हाथ का ध्यान ही ना रखें, तो बताइए कि क्या होगा? हमारा हाथ बेटर होगा या फिर हमारे हाथ की इंजरी और बढ़ जाएगी? इंजरी और बढ़ जाएगी, राइट? वैसे ही बताइए कि अगर हमारा कोई एग्ज़ाम आ रहा है या फिर कोई इंटरव्यू आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे? मूवीज देखेंगे, चिल करेंगे, टाइम पास करेंगे या फिर पढ़ाई करेंगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे, पढ़ाई या प्रिपरेशन करेंगे, राइट? अच्छा ये बताइए कि अगर हमें हमारी जॉब से निकाल दिया जाए तो हम दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे या फिर कसम खा लेंगे कि अब लाइफ में हम कभी कोई जॉब करेंगे ही नहीं, दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे, राइट? तो बेसिकली हमें हमारे हर प्रॉब्लम के ना सॉल्यूशंस पता होते हैं, अच्छे से पता होते हैं। बस हम हमारे प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हैं, एफर्ट्स नहीं लेते हैं। अब अगर ब्रेकअप हो गया है तो कोई मतलब नहीं है उसको बार-बार याद करके जो आपको भूल गया है। कोई मतलब नहीं है उसके लिए बार-बार रो के जो अपनी दुनिया में आपके बिना बहुत खुश है। कोई मतलब नहीं है लाइफ में वापस उस इंसान के आ जाने का वेट करने का जो अपनी लाइफ में आपको चाहता ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है ये सोचने का कि वो क्यों गया, कैसे गया और अब हम कैसे जिएंगे। इन बातों का कोई भी मतलब नहीं है। हाँ, दुख होना नेचुरल है और दुख हो तो दुख को शेयर करो और हल्के हो जाओ। रो लो किसी दोस्त के पास जाके, कर लो अपना दिल हल्का। और हाँ, ऐसे में ना दिल हल्का करना बहुत जरूरी है। किसी से अपने दिल की बातें शेयर करना ना बहुत जरूरी है। और सिर्फ एक बार नहीं, जब जब जरूरत लगे ना तब तब करो। जब जब लो फील करो, जब जब उस इंसान की याद आए ना, तब तब अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। तब तब अपने फ्रेंड के पास में जाके रो, बातें करो और जितनी करनी है करो। कितना भी आपका फ्रेंड फ्रस्ट्रेटेड होए ना, फिर भी जो जो बोलने की इच्छा होए बोलते रहो। आपको पता है, बार बार ये सब बातें करके ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आप ये सारी बातें बार बार करके रिपीटेडली वो सब बातें करके ना आप खुद चिढ़ जाओगे, खुद से चिढ़ जाओगे कि क्या हम सेम बातें करे ही जा रहे हैं और इन बातों के करने से हो क्या रहा है। क्या जो इंसान छोड़ के जा चुका है वो वापस आ रहा है? आपको खुद से ना चिढ़ आ जाएगी। आपको खुद में ऐसा लगने लग जाएगा कि आप लाइफ में कर क्या रहे हो। आपका फ्रेंड तो दुखी होगा, आपसे चिढ़ेगा, पर उससे भी ज्यादा ना आप खुद से चिढ़ जाओगे क्योंकि आप खुद समझ जाओगे कि ये सेम बातें करके ना कोई मतलब नहीं हो रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है। हाँ, पर एक चीज बहुत अच्छी होगी कि एक टाइम के बाद में आपके आंसू बंद हो जाएंगे और आपके दिल का दर्द भी ना धीरे धीरे कम हो जाएगा। और फिर ऑटोमेटिकली आपको ये लग जाएगा कि अब लाइफ में कुछ तो अच्छा कर ही लेना चाहिए। आप अल्टीमेटली ये समझ ही जाओगे कि लाइफ का जो वो चैप्टर था अब वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और वो इंसान जो छोड़ के गया है, उस इंसान की आपकी लाइफ में ना अब कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है। आप ये समझ जाओगे कि रीजन जो भी हो, पर कोई इंसान, किसी इंसान ने आपको छोड़ने का डिसीजन लिया है और आपको अच्छा लगे या ना लगे, पर आप अल्टीमेटली उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लोगे। और साथ ही साथ आप खुद समझ जाओगे कि अब अगर वो इंसान वापस भी आ जाए ना, तब भी उस इंसान को आप अपनी लाइफ में नहीं चाहोगे क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपकी कंडीशन फिर से वैसी हो जाए जैसे उस इंसान ने पहले कर दी थी। आप उस इंसान पे पहले की तरह भरोसा नहीं कर पाओगे और फिर आप ये सोचने लगोगे कि अच्छा हुआ ऐसा इंसान छोड़ के चला गया। तो चाहे पेड थेरेपी हो या फिर आपका अनपेड फ्रेंड हो जो आपका थेरेपिस्ट हो, उनसे बातें करो, खुल के करो, निकालो अपने दिल की भड़ास, निकालो अपना गुस्सा, रो लो जितना रोना हो।
हंसने दो फ्रेंड्स को, उन्हें बोलने दो कि आप रोतलू हो गए हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये फ्रेंड्स ही आपकी हेल्प करेंगे मूव ऑन करने में। पड़े रहने से ना लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, कोई भी सक्सेस पानी हो, तो एक्शंस तो लेने ही पड़ते हैं। किसी टफ सिचुएशन से अगर बाहर निकलना हो ना, तो खुद को टफ बनाना ही पड़ता है, क्योंकि जो टफ टाइम में वीक पड़ जाता है ना, उसकी लाइफ और रिश्ते हमेशा के लिए बिखर के रह जाते हैं। वो वैसे ही लाइफलेसली अपनी जिंदगी जीता रहता है और फिर बहुत टाइम के बाद में उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ एक रिश्ते की वजह से ना उसने अपनी सारी जिंदगी खराब कर दी, उसने अपने सारे रिश्ते खराब कर दिए और आज वो इंसान अकेला है। तो बेसिकली अगर लाइफ में इस रिग्रेट के साथ में नहीं जीना है ना, तो मूव ऑन करो, जल्दी करो, जितना जल्दी कर सकते हो करो, जितना जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हो ना कि वो रिश्ता खत्म हो गया है, करो। ब्रेकअप को इमोशनली मत लो, उससे प्रैक्टिकली डील करो। रिलेशनशिप में इमोशनली सोचना चाहिए, पर एक बार ब्रेकअप हो जाए ना, तो फिर इमोशंस को कंट्रोल करके प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। जो हर्ट है, जो पेन है, उसके साथ में बैठे नहीं रहना चाहिए। पेन तो होगा, पर उसे निकालो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वो इंसान जिसके लिए आप रोते रह जाओगे ना, वो तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होगा। वो आपके बिना अपनी लाइफ में खुश भी होगा, आपको याद भी नहीं कर रहा होगा, और आप उस इंसान के पीछे ना अपनी लाइफ हर दिन, अपनी लाइफ का हर दिन बर्बाद करते रहोगे। इस वीडियो पे आपके थॉट जरूर शेयर करना। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।